बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम चीखुटा कराची में एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या रुनवा हुआ है कराची के हदूद औरंगी टाउन ज़िया कॉलोनी में। और यहाँ पर एक सगे बाप ने जो कि काला इल्म और इस तरह के जो अमलियात है वो करने का आदी था, अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। आज उसने अपनी 10 साला बच्ची को 3 साल की बच्ची को पहले हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि 10 साल की बच्ची है, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि शायद कोई और ऐसा मामला होगा, लेकिन 3 साल की बच्ची उस शकीकुल कल्ब शख्स के पास, वो बच्ची अकेली रह रही थी अपने बाप के पास। बाप जिसको कहा जाता है कि इससे ज़्यादा महफूज पनाहगाह किसी भी बच्ची के लिए नहीं हो सकती, इससे बड़ा एक पिलर कोई नहीं हो सकता किसी बच्ची के लिए। ये वो घर है, इनफैक्ट ये दोनों घर जो हैं ये उसी शख्स के हैं जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है। उसने जो बली जिसको कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में कुर्बानी कहेंगे, अभी तक की जो इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं, और कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि शायद उसने बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट करने की भी उसने कोशिश की, अपनी सगी बच्ची को। इसी घर के अंदर उसकी कब्र भी बनाई और उसको ज़िबा करके उसकी बली, यानी कि मैं बली को हम उर्दू में जिसको कहेंगे कि कुर्बानी, ये जो काले इल्म के लिए देते हैं, एक इंतहाई नापाक इल्म, और उसके लिए इसी घर के अंदर उसने कब्र पहले खोदी और उस बच्ची को ज़िबा करने की कोशिश की, लेकिन मुज़ाहमत पर और अहले इलाका की बरवक्त मुदाखलत पर वो शख्स पकड़ा गया। बच्ची इस वक्त ईदी में है और मैं सिर्फ आपसे ये बात करने के लिए आई हूँ कि ये वाक़या तो अभी आपको मैंने बता दिया, ये जिस पे अभी आप प्रोग्राम देखने के लिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आखिर हम इतने इस कदर हम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गए। हम अभी तक स्लम्स एरिया की इस तरह की बात करते थे, या हम कहते थे कि जो इंटीरियर के इलाके हैं जहाँ पर तालीम का कोई लेना देना नहीं है, कोई लिटरेसी रेट नहीं है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हम लोग अभी तक तो ये समझ रहे थे कि सिर्फ उधर वाक़यात हो रहे हैं। अब तो आपके इस कराची शहर के अंदर, जहाँ पे कंपैरेटिवली आपका लिटरेसी रेट इतना हाई है कि आप पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि बेहतरीन एक लिटरेसी रेट अगर कंपैरेटिवली है वो कराची के अंदर है, और यहाँ पर अगर ये वाक़यात हो रहे हैं तो किस चीज़ की कमी रह गई है। हम जब आ रहे होते हैं दीवारों के पर हम देखते हुए आए थे, एक एक वॉल चॉकिंग के ऊपर हम लोगों को अमलियात, काला इल्म करने वाले आमिल और इनके जो है वो हम लोगों को वॉल चॉकिंग नज़र आई थी, जिन्होंने जो दीवारें गंदी की हुई हैं कराची की वो तो की हुई हैं, लेकिन साथ में जो ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद लोग हैं वो किस तरीके से इससे मरगूब होकर और किस हद तक चले जाते हैं, ये आज आप देखिए। इसी शहर कायद के अंदर, इसी कराची के अंदर ये वाक़या हुआ। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई थी बाखुदा जिस वक्त मुझे ये कॉल मौसूल हुई सुबह कि ये ऐसा वाक़या हुआ है। मुझे लगा कि नहीं ये मेरे या तो सुनने में कोई गलती हुई है या इनिशियल स्टेज पे कोई न्यूज़ जो है वो ज़रा अभी पक्की खबर नहीं है। मैंने कहा कि फौरी तौर पे जो है हमें इस इलाके में, मैं सिर्फ इस खबर की तस्दीक के लिए, यकीन मानिए कि मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम करूँगी, मैं इसलिए आई थी कि इतनी ख़तरनाक किस्म की जो मुझे खबर मिली है, क्या ये वाकई दुरुस्त है या नहीं है। मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो इसमें मज़ीद मुझे डिटेल्स मालूम हुई। ये वो घर है। अब ये शख्स जो है, अब आप खुद सोचिए, और अब आपको लम्हा फ़िक्रिया अब आपके लिए शुरू हुआ है कि इस तरीके से तो फिर ज़ईफ़ुल तकादों से भरा पड़ा है आपका शहर कायद। आप किस तरीके से उनको रेक्टिफाई करेंगे, किस तरीके से इन वाक़यात को रोकेंगे। आप किसी क्रिमिनल को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बाप को ये किसने हक दिया है कि वो अगर बच्चे को दुनिया में लेकर आ सकता है, माँ बाप, तो उनको ये किसने हक दिया है कि वो उनकी जान के हकदार भी है। इसके ऊपर कानून क्या करेगा। ऐसी इसमें सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा किसी को ये हरकत करते वक्त और इस तरह की एक कभी और नापाक हरकत करते वक्त 1000 मरतबा कम से कम वो सोचे। सज़ा तो बाद में होगी, पहले तो मैं जाऊंगी सबसे पहले अहले मोहल्ला के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, एक नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले यकीन वाक़या इंसिडेंट हुआ है। एक बाप 3 साला बच्ची को, अच्छा हमारे पास पहले इत्तलात आ रही थी कि शायद 10 साला बच्ची है, तो हमें थोड़ा सा कुछ और, हमारे सेंसेस जो थे वो हमें कुछ और इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो पता चला है 3 साल की बच्ची। 3 साल की बच्ची तो इससे भी छोटी होगी कोई बच्ची। इस बच्ची को एक बाप जो होता है वो तो मतलब सोच भी नहीं सकता है। ये किस किस्म का शख्स था इमरान, इसकी क्या एक्टिविटी थी, किस तरह का ये इंसान था। ये फारिग था, ये कोई काम वाम नहीं करता था, बहुत पहले का। ये हमारे इलाके में तकरीबन 20-22 साल से रह रहा है ये, और किसी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ सलाम दुआ, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये इसके घर में कोई ना किसी का आना ना किसी का जाना। ये हम लोगों ने हफ्ते के दिन जब ये वाक़या हुआ, जब हम इसके घर पे पहली दफ़ा कदम रखा हम लोगों ने,
जब अंदर गए देखा कि कब्र खुदा हुआ है, दीवारों में इसने आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, कुछ उल्टी आयतें भी लिखी हुई हैं। तो इस मामला ऐसे मामला थे। सर ये बताइएगा कि इसके घर पे इस वक्त ताला लगा हुआ है, इस ताले की चाबी किसके पास है? चाबी थाने में जमा है। थाने में जमा जी। आप लोगों ने कैसे ये मालूम किया कि ये एक अमल और ये कभी अमल ये करने के लिए जा रहा था? अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को बलि चढ़ाने के लिए वो अमलियात का वो जो इस वक्त जो दावेदार है कि मैं काले इल्म के लिए उसको ये जो करना था, ये बलि देनी थी इमरान को, आप लोगों को कैसे भनक पड़ी और किस तरीके से आप लोगों ने जाके इसको रेस्क्यू किया? ये 15 दिन पहले का वाक़या हुआ था। किसी बच्चे के साथ कोई मामला किया था इसने, तो उसके बाद जो है ना इसको थाने लेके आया गया, मारा, महल्ले उन्होंने मारा उसको। उसके बाद थाने गए ये, उसके बाद थाने से छूट कर आ गया ये। और उसके बाद बच्चे जो है वो अपने चचा के पास रखवाया 4 दिन उन्होंने। उसके बाद 4 दिन फिर मेरे पास रखवाया। 5वें दिन कहा कि मुझे बच्ची दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बच्ची अमानत है, ले लेना। तो रात को तकरीबन 10 बजे उसने मेरे से बच्ची लिया, महल्ले वाले के गवाही के साथ कि हाँ ये बच्ची इसके हवाले कर रहा हूँ। बच्ची के हवाले किया। उसके 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना ये मामला हुआ। जब बंद करके जब चला गया तो बच्चे के रोने की आवाज़ है, सारे महल्ले वाले इकट्ठे खड़े हुए। तो उसको वहाँ से उठा कर लेकर आए कि भाई ताला खोल, बच्ची के क्यों रो रही है। जो ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा, तो ताला खोला, अंदर भी ताला था। फिर जब ताला खोला गया देखा गया बच्ची चारपाई पे लेटी हुई है, पैर बंधा हुआ उसका और छुरी रखी हुई है साथ में, और कब्र खुदा हुआ। कब्र खुदा हुआ है। आप लोगों के पाँवों के नीचे ज़मीन नहीं निकली। सभी यहाँ पे साहिब औलाद है। जब देखा कि एक बच्ची का 3 साल की मासूम बच्ची, आप ज़रा सोचिए। मुझे अब ये बताइएगा कि कहाँ से लत पड़ी इसको? 22 साल से यहाँ पे था कि ये 22 साल से ये काले इल्म के और इसमें ये इन मामला पे था? किसी से ये कोई सलाम दुआ कुछ नहीं, खाना पीना, बीवी को भी तलाक दे चुका था ये, बहुत मार कुटाई करता था, बीवी छोड़ के चली गई वो। उसके बाद इसी के पास थी बच्ची। कभी लंगर खाना वाना इसका मामूल था नहीं, कहाँ लंगर चल रहा है वहाँ जाके लंगर खाएगा, उसके अलावा कोई काम हम कुछ नहीं करता था ये तो हमें जब उस दिन पता चला कि ये काला इल्म कर रहा है ये। भाई आपको अंदाज़ा था कि ये बंदा काला इल्म करता है और ये इस चक्कर में ये पत्नी, अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता है ना कि इस बच्ची के साथ ये कर रहा था, तो ये पकड़ा गया। आपको यकीन है कि सिर्फ एक यही बच्ची थी? क्योंकि इतनी हिम्मत कि अपनी औलाद पे छुरी चला देने की, ये तो उस वक्त आती है मेरे ख्याल में, बाकी तो पुलिस देख लेगी कि अगर उसने ये प्रैक्टिस इससे पहले भी की। हमें जिसकी नहीं थी। जब बच्ची को इसमें बंद करके जब गया तो हमने इनके घर के अंदर हम लोग पहले खुद ही घुसे थे, क्योंकि मोहल्ले वाले सब लेके लेडीज़ ख़वातीन हम लोग सब अंदर घुसे। तो अंदर घुसने के बाद हमने उनको बोला ताला खोलो, तो ये वो ताला खोलने के लिए रेगरी नहीं था, क्योंकि उसने ताला इस वजह से खोलने के लिए रेगरी नहीं था क्योंकि उसने हमें नहीं पता कि अंदर कब्र खुदा हुआ क्या मामला था क्या मामला नहीं है। जब हम अंदर गए तो फिर अंदर जब जाने के बाद हम देखे कि जो है ना उसके बाद उसके ऊपर लड़की की पाँवबंदी हुई बच्चे की। बच्ची काफ़ी डरी हुई है, अंदर से ताला बिल्कुल, और घर बिल्कुल खौफनाक घर है। घर ऐसा कि समझ ले वहशत वाला घर है, घर बिल्कुल समझ ले मुनासिब नहीं है बंदा वहाँ पर रुक सके, ठीक है ना। ऐसा घर बनाया हुआ उसने। और दूसरी बात ये कि उसने घर में समझ ली, जब हम लोग गए तो बच्ची की घर पाँव बंदी हुई थी और उसके बगल के पास छुड़े रखे हुए थे। अभी छुड़े ताबूत वाले जिससे गाय ज़बह करते, वो छुड़ा बिल्कुल नया छुड़ा रखा हुआ था। और कब्र कम से कम नहीं हुई, उसने बच्ची के नाप का हम लोगों ने खुद नापा, बच्ची को भी नापा और कब्र को भी नापा, बिल्कुल बच्ची के नाप से 3 इंच बड़ा था। ऐसा शख्स आपके मोहल्ले में रह रहा था, अगर वो अपने बच्चे पे रहम नहीं खा रहा तो सोचिए कि आपके यहाँ पे इतने बच्चे हैं, उनके साथ क्या हो सकता हो। क्या होता बिल्कुल से, अल्लाह ने बचाना था, अल्लाह ने बचा लिया। उस बच्ची को भी तो अल्लाह बता दे। मैं यहाँ पर एक चीज़ सोच रही हूँ कि ये पहला वाक़या नहीं है कि जब इस कभी अमल बीइंग अ मुस्लिम, और मैं कहूँगी एज अ ह्यूमन बीइंग, मुस्लिम नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग, जो ये काला इल्म है जिसको कहा जाता है, क्या आपके कराची की दीवारों के ऊपर तमाम वो आमिल उनके नंबर नहीं लिखे हुए? क्या आप इस चीज़ से गाफिल हैं? आप आज तक हमने कितनी सीरियस इसके ऊपर एफर्ट की है कि यहाँ पर अगर कोई दीवार के ऊपर इस तरह के फजूल किस्म के जो वॉल चॉकिंग हुई होती है, जिसकी तरफ देखकर ज़ईफ़ुल इत्तक़ाद लोग, जो मेरे ख्याल है कि शायद जिनका ईमान के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो फौरी तौर पे वो अट्रैक्ट होते हैं और वो उनके चुंगल में जाके फंस जाते हैं। उसकी शुरुआत ही इन्हीं खुराफात से होती है। तो क्या आज तक आपने कभी देखा है इन अमल करने वाले इन पाखंडी लोगों के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन हुआ? अब तक की तारीख में आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, क्या पंजाब, क्या सिंध,
क्या अच्छा, बलूचिस्तान, और इत्तफाकी बात ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन वाक़यात की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है, यानी वहाँ पर ये वाक़यात नहीं रिकॉर्ड किए गए। इक्का दुक्का कोई हो गया तो हो गया हो, लेकिन आपको कराची और इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे कराची में और इंटीरियर पंजाब में, आपको इन वाक़यात की चेन मिलेगी। ऐसी इस तरह के वाक़यात आते हैं, यकीन मानिए कि हमारा ये काम है, लेकिन हमारे पाँवों के नीचे ज़मीन निकल जाती है हर दफ़ा ये सुनकर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक ऐसा वाक़या कि जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किन अल्फाज के साथ, एक मुझे गुस्सा भी है क्योंकि एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा होने के लिए जा रहा है, और किस वजह से कि काला इल्म वो करने के लिए जा रहा है, एक कभी अमल। आपके यहाँ पे और भी बच्चे हैं सर, इस तरह का अगर दरिंदा नुमा एक शख्स जिसका नाम इमरान है, जो अपनी बच्ची पर रहम नहीं खा रहा, आपको यकीन है कि आपके बच्चे उसकी मौजूदगी में महफूज थे? नहीं मैम, ये इससे पहले भी एक मामला पहले भी हो चुका है। 10 साल के लड़के के साथ बदतमीजी किया इसने, जो उसके घर वालों ने इसको मारा, गली वालों ने भी मारा, फिर वो पता नहीं क्या मामला, तो वही डराया धमकाया गया क्या, तो फिर उसको दोबारा उसने पुलिस वाले ने छोड़ दिया। और अभी भी गली वाले बड़े उस दिन गम गुस्से में थे और मारा भी बहुत लोगों ने, फिर कुछ लोगों ने उसको बचा के सेव कर दिया, फिर पुलिस आई उसको जो लेके गई है, तो गली वाले डर से कोई आगे बढ़ नहीं रहे बयान देने के लिए, जो तो इसके हिसाब से तो सरकारी मुतैयत पे FIR हुई है, तो वो केस तो ऐसे भी कमज़ोर हो जाना है आगे जाके। तो यानी आपको यकीन है कि ये केस कमज़ोर हो जाएगा? क्योंकि एक बाप जो था वो अपनी बच्ची पर छुरी चला रहा था, शायद ये केस इस वजह से कमज़ोर हो गया। वीडियो तो आपको मिली होगी, जो तस्वीर कमरे की आपको आई होगी, तो वो तो उस हिसाब से तो फिर गली वाले को चाहिए कि गली वाले इसमें गवाह करें, गवाह के तौर पे खड़े हों। तमाम जो लोगों ने देखा सो अपने आंखों से देखा, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ, मैंने भी वीडियो मैंने ही दिया था, आगे बढ़ाया था। तो उसके बाद जो है गली वाले कह रहे थे कि मैं इनको गली में या बंद करो, इनको पैक कर दो और इनको आगे एकदम इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अभी ये गली वाले बिल्कुल आगे नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे अहले मोहल्ला से बस ये कहना चाहूँगी, बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आप नई गवाही देंगे उसके ख़िलाफ़, या आप इस वाक़े को कहेंगे कि चलो पकड़ा गया, कम से कम बच्ची की जान बच गई, अगर आप यही सिर्फ सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कल वो शख्स आज़ाद होकर फिर इधर आएगा, और अगर वो आएगा तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरे अल्फाज कोट कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा, वो शख्स अब बाज नहीं आएगा, वो शख्स बाज नहीं आएगा। आप में से किसी का बच्चा उसकी मौजूदगी में यहाँ पर महफूज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इस जैसे दरिंदों से महफूज रहें, तो खुदा के लिए एक मरतबा हिम्मत कर लें और उसके खिलाफ गवाही दे दें। और मैं कानून से भी ये कहूँगी कि देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जेल के अंदर कई सालों की सज़ा काट रहे होते हैं, सिर्फ चंद रुपए मसलके जमा ना करवाने की वजह से, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये, उसकी वजह से बेचारे वो जो लोग जो कि मसलके जमा नहीं करवाने की इस्तात रखते, वो सालों साल सड़ते रहते हैं जेल के अंदर। तो क्या जो इस तरह के क्रिमिनल हैं वो हमें जब बाहर आज़ाद नज़र आते हैं, तो क्या हमारा एक ट्रस्ट है कानून के ऊपर, क्या वो बरकरार रहेगा? आप मुझे ख़ुद बताइए, मेरी जगह पे, आवाम की जगह पे ख़ुद को रख के ये सोचिएगा। मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि इस हवाले से अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब हम पुलिस से भी बात करेंगे और देखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि अगर कहीं भी वो शख्स अगर जल्दी आज़ाद हो रहा है तो हमें किस जगह का दरवाज़ा खटखटाना है, हम इसकी भी जो है वो पूरी इसकी रैकी कर रहे हैं, और इस तमाम इसकी जो है वो हम देख रहे हैं, नज़र हमने रखी हुई है, क्योंकि इस शख्स का यहाँ पर वापस आना, तो ये याद रखिएगा। और इस तरह के जितने भी, मैं तमाम तर ये देखने वालों से ये कहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है, जिधर जिधर मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आपके मोहल्ले में, आपके घर के दरवाजे के साथ जो शख्स, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, कि वो इस तरफ चला गया है, यानी कि काले इल्म की साइड पर चला गया है, और वो काला इल्म वो किसी भी तरीके से क्योंकि काले इल्म की शराइत ही इसी किस्म की कभी होती है, इसी तरह की खुराफात होती है, और उनको फुलफ़िल करने के लिए वो ये नहीं देखता कि किसके जिगर का टुकड़ा है। इंडिया में, भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है आए दिन आपको, और खुदा ना खास्ता ये जो भारत की जो एक जो गर्म हवा है और एक ये काला इसका जो एक स्याह चेहरा है, वहाँ पर जिस तरीके से तवातुर के साथ ये वाक़यात होते हैं, खुदा ना खास्ता दुआ कीजिएगा कि ये कराची के अंदर और पाकिस्तान में ना होना शुरू हो जाए। सर को भी हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। फिलहाल ज़रा चलते हैं, मज़ीद ज़रा देखते हैं कि इसके और कौन कौन से पन्ने खुलते हैं इस केस के।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। घर की ख़वातीन जो यहाँ पर बच्चों वाली ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो माएँ हैं, वो ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत हिरासा हो गई है। इस वाक़े ने उनको एकदम हिला के रख दिया है। तो एक खातून मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बिल्कुल मोहल्ले के अंदर एक वाक़या रूनमा होता है, बहैसियत माँ उस वाक़े के जब आपके कानों में ये बाज़गश्त आई है कि ये वाक़या आपके बिल्कुल घर के साथ वाले घर के अंदर ये हुआ है, तो बहैसियत माँ कितनी तशवीशनाक बात थी आपकी? जी मैडम, इस बंदे को तो छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा के लिए जेल करवाना चाहिए। ये अपनी बीवी को भी और बच्ची को भी बाहर नहीं निकालते थे, मारते थे बीवी को। जब इनकी बीवी छोड़ गया, बच्ची को तो घर में रखते थे बिल्कुल। बीवी को ना रुपटा उतार के बाहर गली में मारते, तो जब वो बच्ची छोटी छोड़ के चली गई ना, ये बच्ची को बाहर निकालते थे, ना किसी को देते थे। वो बच्ची आपने देखिए, आप ख़ुद एक खातून है, मैं शायद किसी मर्द से तो ये सवाल ना कर पाती, लेकिन मैं आपसे, बच्ची 3 साल की थी। 3 साल की बच्ची। वो शख्स मैंने अभी तक नहीं देखा है इमरान, वो कस्टडी में है मैडम। वो तस्वीर मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगी कि तस्वीर मेरे पास है। नहीं, वो जाहिर है कि आप लोग तो मोहल्ले वाले हैं, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको यकीन है कि जो शख्स अपनी बीवी को सड़क पे लाकर बेपर्दा कर कर बेहंगम तरीके से सड़क के ऊपर लाके मार सकता होगा, वो अपनी बच्ची को सिर्फ ज़िबाई कर रहा था, या उस आपको लगता है कि वो कोई उसके मज़मूम इरादे और भी थे? यानी कि और भी उसके इरादे थे मैडम, बच्ची को बाहर देता ही नहीं था, और वो बच्ची के साथ तो बहुत तशद्दुद किया उसने। ऐसा तो नहीं है कि बच्ची के साथ ज्यादती करने की भी? ज्यादती भी बहुत की उसे बच्ची के साथ। घर के अंदर जो करता था, बाहर तो वो निकालता नहीं था। सुबह जाते शाम को आते, लेकिन वो क्या करता था, किसी को हवाले बच्चे नहीं करता था, ना गेट पे बैठा रहता, खिलाता भी नहीं था। हम लोग बोलते थे इमरान किसी रिश्तेदारों को दे दे, बच्चे पल जाएंगे यार। नहीं, किसी को लिख के दे दे यार, बिल्कुल नहीं। वहाँ जाकर बैठा रहेगा, लाइट चला जाएगा, घेर बंद करके घूमता रहेगा, और बच्ची अंदर अकेली पड़ी रहती थी? अकेली बिल्कुल। 3 साल की लाइट चली जाती थी, उसका देखिए कि उसका कहाँ तक वो जा सकता है शख्स, कि जब लाइट चली जाती थी अंधेरे में बच्ची को 3 साल की बच्ची को घर के अंदर अंधेरे में अकेला छोड़कर दरवाज़ा बाहर से लॉक करके वो खुद बाहर निकल जाता था मटर गश्ती करने के लिए। यानी कि मटर गश्त करने के लिए चला जाता था, और बच्ची अंदर से रोती तड़पती रहती थी, मारता था। बाकायदा तौर पे वो 3 साल की बच्ची को ज़दोकोप कर रहा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो बच्ची के साथ माइट भी पॉसिबल कि वो ज्यादती भी शायद कर रहा था, क्योंकि सेक्सुअली असॉल्ट का हमें एक जो है वो नुक्ता हमें बताया गया है कि इट माइट बी पॉसिबल, और वो जब रिपोर्ट आएंगी मेडिकल तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। और अगर ये कंफर्म हो गया ना, तो मैं बाखुदा मैं अल्लाह ताला से हाथ उठा के इस वक्त दुआ करूंगी कि बस अल्लाह ताला अब क़यामत बर्पा कर दे, अब क़यामत बर्पा कर दे। मैडम, इसको गली में नहीं आना चाहिए। हमारी भी बेटियाँ हैं, बीवी है, हम लोग भी पढ़ा रहे तालीम कर, कोई बच्चे महफूज नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि उसको तो इस वापस आना ही नहीं चाहिए? नहीं चाहिए जेल से, उसको बिल्कुल आना नहीं चाहिए, उसको वहीं जेल में सड़ा दो। सर वो बिल्कुल जेल में सड़ेगा, लेकिन अगर इसके लिए आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ ऐसी गवाही दें कि उसके लिए केस ऐसा मजबूत हो। हम खुद चाहते हैं कि वो नासूर इस वक्त जेल से बाहर ना निकले, वरना आप में से किसी का बच्चा महफूज नहीं बाहर आएगा, फिर वही काम करेगा वो, फिर किसी अपने साथ नहीं, अपने को नहीं छोड़ा तो दूसरों को क्या छोड़ेगा? काम पे चले जाते हैं हम लोग, तो सुबह जाते शाम को आते, मजदूर आदमी है। अब वो क्या कर रहा है गली में, नहीं कर रहा, हम लोगों को क्या पता। बात ये रहा कि बच्चे क्या है कि उसको तो गैरत ही नहीं आ रही, वो गली के कोने में निकल के बैठ रहे, तो बेगैरत इंसान है वो। नजर किस किस्म की थी उस शख्स की नजर कैसी थी? कई अब मेरा तो दिल कर रहा था चप्पल उतार के मार रहे हैं, वो बहुत बर्दाश्त देखिए नज़र बहुत ख़राब थी इसकी। मैं ये सामने मकान में रहता हूँ, इंजाम लगाता लोगों पे, झूठे इंजाम, फलाना ने ये कर दिया, फलाना ने चलान मार दिया, फलाना ये किया, झूठा इंजाम। अभी थाना में भी झूठ पकड़ा होगा। नज़र भी ख़राब था, नज़र का ख़राब था ये। इस शख्स के बारे में अहले मौला गवाही दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुझे एक औरत की इस मामले में गवाही इस तरह से मैं ज़्यादा उसको रेलेवेंट मानूंगी, क्योंकि ये औरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक हिस्स बहुत ज़बरदस्त रखी होती है एक्स्ट्रा, कि उसके वो आँख को बड़ी जल्दी पहचान लेती है। मैंने उनसे पूछा कि उसकी नज़र आपको किस किस्म की, आपने जब भांपा तो कैसी नज़र आपको लगती थी उस शख्स की? उन्होंने कहा दिल चाह रहा था चप्पल उतार के मारूँ उसको, इतनी इसकी गंदी नज़र होती थी। ये आप कनेक्ट करें तो आपको केस सुलझता हुआ नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए ये वाक़या जो हुआ है ना, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल घर के साथ दीवार से दीवार मिली हुई है। इतना एक बदबख्त और इतना ख़तरनाक एक शख्स आपके मोहल्ले में रह रहा था, जो अपनी बच्ची तक पे रहम नहीं खा रहा, तो अब आपको लगता है कि उस शख्स का वापस आना आपके बाकी बच्चों के लिए भी वो ख़तरनाक साबित हो सकता है? जी जी मैम,
क्योंकि इनको तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे, वो किसी के भी, मेरे बच्चे आगे पीछे घूम रहे होते, पढ़ने जा रहे होते हैं, वो किस वक्त उठा ले हमारे को तो नहीं पता चलेगा। हमारे को पता है मेरे बच्चे तो पढ़ने गए हुए, जब छुट्टी होगा तो फिर हमारे को पता चलेगा। कभी ऐसा आपको लगा कि उस शख्स की ये वाली उसकी जो है वो सरगर्मियाँ हैं कि वो काला इल्म करता है, इस हद तक चला गया कि वो अपनी खुद की बच्ची की बलि दे रहा है काले इल्म के लिए? कभी इस शख्स आपको अंदाजा था? जी, हम लोग जब कमरे में गए ना तो यही तो कर रहा था। नहीं, आपको इससे पहले कभी उसकी बात से, उसके किसी आदात व अतवार से आपको लगा था कभी? घटिया इंसान है, हम लोग कभी उससे बात ही नहीं करे, इतने वो घटिया नीचे कभी उसकी पहले भी शौहरत अच्छी नहीं थी? नहीं, वो किसी वो अपनी लेडी से तो बात करने देता ही नहीं था। अगर वो हम लोग दस्तक भी दे रहे हैं ना तो वो बोलता था क्या काम है मेरे से बताओ। तो हम तुमसे क्यों बात करेंगे भाई, लेडीज़ को अपने बाहर निकलने देता ही नहीं था वो। मैंने सुना है कि इंतहाई बदनज़र आदमी भी था वो। जी, बहुत घटिया नज़र है उसका। हम लोग आना जाना करते हैं, इस गंदी निगाह से देखते हैं ना कि क्या बताए। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक नाकाबिले यकीन वाक़या, और जिसको मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ, मैं सुन के मेरी नींद उड़ गई थी। मैं सो रही थी जब मुझे ये खबर बताई गई थी। आप लोगों के बिल्कुल घर के साथ ये दीवार लगी हुई है उस शख्स की। तो रात को भी नींद नहीं आई, ये देख के हम लोग को रात को नींद नहीं आई कि मतलब अंदर इस 3 दिन तक हम लोग अपने होश में मतलब नहीं थे कि ये सब कैसे हमारे बराबर में हो गया। कबर खोदी हुई बच्चे की, छुरी रखा हुआ है पलंग पे, बच्ची को बांधा हुआ है। तो ये बच्ची को 5 महीने की बच्ची तो उसके साथ अब ज्यादती करता था बाहर खेलने। आपको यकीन है बच्ची के साथ ज्यादती होती है? हाँ, ये बात है। आवाम भी ये बात है कि लेडीज़ भी यहाँ की बोली है। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट भी कराएंगे तो इस बात को आपको खुद समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल बदतमीज़ आदमी है। बिल्कुल उम्र की बच्ची है। ये 1 महीना पहले वो हुई है, 1 महीने बाद ये हुआ है। आप ये सोच सकती हैं कि अगर वो शख्स वापस आ जाता है? नहीं, यहाँ नहीं आने चाहिए, वो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमारे भी बच्चे गली में करते हैं। कल को खुद ना हंसता हमारे बच्चों को कुछ कर दिया तो। बहुत शुक्रिया। 3 आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हाँ, मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा वाक़या आपके मोहल्ले में, इनफैक्ट के बिल्कुल घर के साथ एक वाक़या हुआ है। आंटी, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि आपके बच्चे जो अभी तक आपकी नज़रों के सामने हैं उस शख्स की मौजूदगी में भी, तो ये अल्लाह का कोई मौज़ा है और अल्लाह का बहुत कोई करम हो गया, वरना जो अपनी बच्ची पर रहम नहीं खा रहा वो आपके बच्चों पर क्या रहम खाता? रहम खाएगा, ये बात तो सही बोलनी है कि उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि वो हकदार है। जिसे आप अपने बच्चों के साथ जो कर सकता है तो वो दूसरे बच्चों के भी साथ भी कर सकता है। कभी ऐसा होता है कि आपको याद कीजिए कि आपको कभी उस पर शक हुआ हो कि ये कहीं काला इल्म तो नहीं करता, ये कहीं इन झमेलों में तो नहीं पड़ गया? कभी आपको शक हुआ था उस शख्स पे इस वाक़े से पहले? हम लोग तो मिलते ही नहीं थे ना, इसलिए हम लोग घर पे ज़्यादा रहते थे, तो किसी की को दिखाते नहीं था। और दरवाज़ा बंद है, पता ही नहीं था। यहाँ तक कि लाइट भी नहीं जलती थी इसके घर की, अंधेरा रहता था। अंधेरा रहता था। बच्चे, मुझे ये बताओ, वो छोटी बच्ची जिसको ज़िबा करने के लिए लेके गया था, बच्ची को कभी देखा था आपने इससे पहले? जी, मैंने देखा था। वो एक दफ़ा अपनी बेटी को बाहर छोड़कर निकले थे, वहाँ पे वो चौखट में बैठे हुए थे अपने कुर्सी लगाकर, और बच्ची को बैठाए हुए थे। जो कोई भी मांग रहा था बच्ची को तो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं दूँगा। हम लोग खेलने के लिए भी बुलाए उसको तो बोल रहे थे कि मैं नहीं दूँगा, उसको मेरे पास ही रहने दो। तो जब आपने ये सुना कि वो छोटी सी बच्ची जिसको आप देखते थे यहाँ पर, छोटी सी, उस बच्ची को वो ज़िबा कर रहे थे और घर में ही दफना रहे थे, उसको मार रहे थे जान से, छुरी से, जैसे ज़िबा करते हैं ना जानवर को, इस तरीके से, जब आपने सुना डर लगा था कि ये ऐसे शख्स हमारे साथ ही रह रहा है? जी, मुझे डर लगा था। जब मैंने उस बच्ची का कब्र देखा था तो मुझे रोना आ गया था और मैं बहुत डर गई थी, तो मैं बाहर खेलने के लिए भी नहीं निकली थी कुछ दिन में। बच्चे सारे गली में डरे हुए। मेरा बेटा कहाँ हो रहा है? सारे के सारे बुलाओ इधर। बच्चे इधर आओ। बच्चे, आपने भी देखा था? आप रात को सुने, आपको इस वाक़े के बाद से रात को नींद नहीं आ रही? नहीं सो पा रहे? तो बटे हुए घर से भाई। क्या, अच्छा, किस वजह से इतना डरे हुए हो? क्या आपको ये लगता है कि इतना ख़तरनाक शख्स हमारे साथ रह रहा था और उसकी वजह से डर गए, या फिर वो जो कब्र तुमने देखी थी और छुरी देखी थी वो तुम्हें कि वो अपनी बच्ची को ज़िबा करने के लिए जा रहा था, इस चीज़ की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही? शख्स की वजह से, शख्स की वजह से कि वो शख्स जो है वो इतना ख़तरनाक है। अब अगर वो दोबारा, बच्चे फ़र्ज़ करो कि आपके मोहल्ले में आए, नींद फिर आपकी जो है वो आना शुरू हो जाएगी या फिर आपकी दोबारा से उड़ जाएगी? दोबारा से उड़ जाएगी। ये देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, अब तो मैं जा रही हूँ ज़रा पुलिस स्टेशन, मैं ज़रा देखना चाहती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अभी तक मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे उस शख्स से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। मुझे एक दफ़ा मौका मिल जाए सिर्फ उससे कुछ सवाल पूछने का, मैं खुद भी ये चाह रही हूँ। ये अहले मोहल्ला इस वक्त यक ज़ुबान होकर एक ही बात कर रहे हैं कि वो शख्स अब दोबारा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे तो फ़र्ज़ करें कि ये लोग गवाही देंगे, ये पूरे अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं ख़वातीन समेत, सिर्फ उस शख्स की वजह से कि वो शख्स वापस नहीं आना चाहिए, वरना हमारे बच्चों के फिर हमारे बच्चे भी बगैर महफूज हैं।
अब बात यह है कि अगर वो शख्स अगर किसी दूसरी जगह गया तो वो यही करेगा। ये बात मैं आपको लिख के पहले भी कह चुकी हूँ कि वो शख्स अब किसी सूरत में वो पीछे रिवर्स गियर अपना नहीं लगाएगा। वो अब दोबारा से ये प्रैक्टिस करेगा। आप उसको जब छोड़ेंगे वो ये प्रैक्टिस करेगा। वो काले इल्म की उस गंदगी में जो है वो लथपथ हो चुका है, जहाँ पर अब वो वापस नहीं आ सकता। ये एक्सपीरियंस भी रहा है और अब तक की हमारी जितनी भी इसमें तहकीकात हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लोग वापस नहीं आते। तो फिर अब जब जिस जगह भी उस शख्स को आप आज़ाद करेंगे वो यहाँ पर नहीं आएगा, किसी दूसरी जगह पे जाएगा, वो फिर ये प्रैक्टिस करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त हमारी नज़रें अदालत के ऊपर और कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ हैं कि क्या आप उस 3 साल की बच्ची को जो मौज़ाना तरीके से अपने उस बेरहम बाप की छुरी के नीचे आने से बच गई, क्या आप उसको आगे चलकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेनिफिट दिया जाएगा बाप होने का और उसकी बच्ची को उसके हवाले कर दिया जाएगा उसकी माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर? और अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर बच्ची उसके हवाले की गई वो फिर अपनी बच्ची को ज़िबा करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई लेगा इस बात की गारंटी? इस बात की गारंटी कोई भी नहीं लेगा। और ये इस वक्त सिर्फ हल ये है कि ऐसे एक बदकिरदार, इस तरह के वहशी और इस तरह के एक शख्स को किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है, क्या तक ये मामला जा रहा है, ये चलते देखते हैं। थाना पाकिस्तान बाज़ार चलते हैं, जहाँ पर वो शख्स जो है जिस डोमेन में वो ये पूरा केस आता है, वहाँ पे देखते हैं कि SHO साहब हमें क्या बताते हैं। हो सकता है कि हमारी उस शख्स से मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लिहाजा प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा कि अगर हमारी उस शख्स को से मुलाकात करवा दी जाए। कुछ सवाल हमारे भी हैं, लेकिन फ़िल वक्त सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पुलिस कहाँ तक इस केस को लेके जा रही है और क्या होने के लिए जा रहा है। वो शख्स आज़ाद होगा, नहीं होगा, उस बच्ची का क्या होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जनाब, मैं थाना पाकिस्तान बाज़ार आ चुकी हूँ। अफसोस की बात यह कि मुसलसल हमारे जितने भी हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है, फ़र्दन वो SHO साहब और पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए वो कोऑर्डिनेट कर रही है उनके साथ। और बड़े मुज़ाहिका ख़ेज़ किस्म के हम लोगों को अभी मैं आपको सुनवाती हूँ कि क्या जो था उनका मौक़िफ़ जब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, कितने कोऑपरेटिव है और कितने कंसर्न है वो इस अहम केस के हवाले से, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। ये साहब वही हैं कि जिन्होंने सबसे पहले, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर इस केस को जो था वो सामने लेकर आए थे और इन्होंने सबसे पहले हम लोगों को इत्तला दी थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम, मैं एक सोशल एक्टिविटी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं मैम रुखसाना अकील का राइट हैंड हूँ। ये हफ्ते वाले दिन ये बंदे ने ये वाक़या किया था। इतवार वाले दिन हमें किसी ने खुफिया तरीके से रात में बताया कि भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया है। इतवार के पूरी रात गुजर गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इतवार वाले दिन फिर इतना अहम, मेरे सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन हफ्ते वाले दिन ये होता है वाक़या, इतना अहम मामला कि इसमें एक बच्ची को ज़िबा उसका अपना बाप कर रहा है और इसकी 24 घंटे के बाद भी FIR दर्ज नहीं होती। नहीं, हमारे इतला के मुताबिक इलाके मकीन का कहना था कि हफ्ते के दिन इसको उठाया और इतवार के दिन तक मैं मौजूद था, FIR नहीं कटी थी। उसके बाद हम इलाके मकीन को लेके उस बच्ची को लेकर मैंने मैम रुखसाना अकील को फ़ोन की। संडे के दिन SSP साहब भी अपने ऑफिस में नहीं थे, मगर वो मैम ने उनको जब कॉल किया, SSP साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी ऑफिस पहुँचे, हमें बुलाया। हम इलाके 15-20 लोग इलाके वाले और उस बच्ची को लेकर थाने SSP ऑफिस पहुँचे। SSP साहब ने उसी वक्त SHO साहब को कॉल में लेकर कहा कि इसकी आप अभी के अभी हाथ का FIR काटें, जिसमें हमने SSP साहब को बहुत अप्रिशिएट किया और बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद इलाके मकीन ने भी ये कहा कि SSP साहब को कि 9 से 10 दिन पहले इसने भी और भी कोई ऐसी हरकत की थी इलाके में, किसी बच्चे के साथ गलत हरकत की थी। तो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, बस इलाके मकीन का कहना है कि वो दूसरे दिन वो छूट जाता है और ये भी छूट जाएगा।
तो लिहाजा ये कि ऐसे लोगों को देखा जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जो पुलिस का निज़ाम है वो थोड़े किसी के अफसरान की वजह से सारे पुलिस अफसरान बदनाम होते हैं। तो लिहाजा ये कि जो एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, जो वेस्ट के जो भी पुलिस के वाला अफसरान हैं, ये सारे जो नीचे अफसरान हैं उनको भी गौर करें कि ये क्या कर। आप यहाँ पर आए थे मैडम रुखसाना की इंस्ट्रक्शन पे आप यहाँ पर आए थे, तब आपने पुलिस का रवैया और उनका जो इस मामले को लेकर कितना वो कंसर्न है, आपने कुछ नोट किया था कि वो ठंडे हैं या फिर कंसर्न है इस केस के लिए? एसएचओ साहब से हमने बात करने की कोशिश की। जिस दिन मैं एफआईआर की कापी लेने आया था, हमें वो रिपोर्ट आगे देनी थी, और एसएचओ साहब ने कोई बात मतलब सही तरीके से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि मैंने मैम रुखसाना अकील को फ़ौरन अपडेट किया कि मैम ये मतलब सही तरीके से हमें लीड नहीं करें, बता नहीं रहे क्या मामलात है। ताहिर, मैंने आपसे मामलत तलब की इस केस के हवाले से, क्योंकि आप यहाँ के ना सिर्फ जो है वो हमें थोड़ी सी गाइडेंस आपसे इस वजह से भी चाहिए थी, क्योंकि इस इलाके के आप रेजिडेंशियल एरिया से भी आप बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ पे रहते भी हैं आप। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम थाना पाकिस्तान बाज़ार में मौजूद हैं। आपको यकीन है कि एसएचओ साहब जो कह रहे हैं कि मैं थाने में अभी नहीं हूँ, आपको लग रहा है कि वो सही कह रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो थाने में ही मौजूद हैं और सो रहे हैं शायद? मेरी अभी 1 घंटे पहले बात हुई कि मैंने कहा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग है, पुलिस को मतलब वो सराहा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं फिर बात करता हूं। अब मेरे ख्याल से आप देख लें, मैं आपको रिकॉर्ड में दिखाऊंगा, कोई 6 से 7 कॉल किए, मैंने कॉल नहीं उठा रहे। यही इसी वक्त अभी कोई आला अफसरान की कॉल इनके पास पहुँच जाए, ये अभी उठ के आपको 1 मिनट पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर इतनी भाषण और बातें करना फजूल है ना कि आवाम के मुहाफ़िज़ है और हम उनके लिए बैठे हुए हैं और 24 घंटा गेट खुला है। मैं अगर आपसे मालूम करूं कि ये तो पुलिस का रवैया, मैं यहाँ पर आई हूँ, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के हम पूछ रहे हैं कि भाई इस केस का क्या हुआ है, और कोई भी वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये इनके पास जवाब देने के लिए है ही नहीं, या फिर आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि ये पुलिस का जो ये रवैया है ये इस केस को हतमी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है वो कोई कंसर्न है, या कोई इनकी ऐसी कोई लग रही है आपको इंटेंशन? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो मैटर है, इससे पहले अभी जो भाई थे उन्होंने भी बताया कि 10 दिन पहले भी ये बंदा बना हुआ है और छूट गया है। बच्चे से बदफेली करना या गलत काम के चक्कर में। दूसरी बात रह गई, ये इतना अच्छा काम है, ठीक है ना, माशरे में मतलब पुलिस ने किया, इतना अच्छा काम किया, तो नींद तो अगर वो सो भी रहे हैं तो उनको तो चाहिए कि पहले आके हमारे सामने। अच्छा, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि सैकड़ों लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो चाहते हैं कि अभी मुल्ज़िम किस हालत में और पुलिस क्या चाह रही है। हम तो इस वजह से मेहनत कर रहे हैं, वरना हमारे को कोई पुलिस से वो नहीं है कि पुलिस क्यों कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि अंदर से जो भी बातें आ रही हैं वो यही आ रही है कि इस मुल्ज़िम को छोड़ा जा रहा था। ये इस मुल्ज़िम को, मैं आपको यही चीज़ सुनवाना चाह रही थी, अहले इलाका, अहले मोहल्ला और बहुत सारे जो उस केस के आई विटनेसेस थे और जो मुसलसल पुलिस के साथ भी इन टच हैं, उनका ये कहना है, उनका ये डाउट है कि शायद पुलिस उस शख्स को, इमरान को, शायद छोड़ने के मूड में है, तंबी करके छोड़ने के मूड में है। आपके सामने पूरा केस है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इस केस में, इस जुर्म की पादाश में और इसके रिटर्न में, क्या ये शख्स, ये शकीकुल कल्ब शख्स जो अपनी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को ज़िबा कर रहा है काले इल्म के लिए, इस शख्स को किसी भी छोटे से पॉइंट का जवाब देकर छोड़ देना, या उसके लिए ये सोचना कि इसकी बच्ची है, इसको छोड़, चलो तंबी करके छोड़ा जा रहा है, ये 1% भी बाकी बच्चों के लिए और ख़ुद उस बच्ची, इसकी अपनी उस बच्ची के लिए जो बच गई है मौज़ाना तरीके से, क्या ये उसके लिए लाइफ हैज़र्ड नहीं होगा? क्या ये यहाँ पे गारंटी ली जा सकती है वो शख्स दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा? इसकी गारंटी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, कोई भी नहीं लेगा। लेकिन पुलिस काश के एक दफ़ा हमारे साथ ताउन कर लेती। हमें कुछ पता नहीं है अभी वो शख्स कहाँ पर है, और जो हमें कुछ एक चीज़ बताई जा रही है वो कहीं की बताई जा रही है, दूसरी चीज़ कहीं की बताई जा रही है। यहाँ पे किसी के पास देने के लिए जवाब ही नहीं है, तो ये केस को आगे कैसे लेके जाएंगे? मैं सिर्फ यहाँ पर कहूँगी, जो पुलिस के आला हुकाम है उनकी नज़र में करना चाह रही हूँ कि ये केस हमने आपके सामने रखा है, खुदा के लिए उस शख्स को कभी आज़ाद ना होने दीजिएगा, उसको करार वाकई सज़ा दीजिएगा और उसको आज़ाद मत होने दीजिएगा। वरना याद रखिएगा कि आपके हर स्लम्स एरिया के हर गली के नुक्कड़ के ऊपर आपको एक खर दिमाग शख्स ज़रूर मिलेगा जो इसी तरीके से काले इल्म के इन चक्रों में पढ़कर वो अपने घर के बच्चों को भी ज़िबा करेगा और आपके बच्चों को भी ज़िबा करेगा। इस किस्म के नासूरों का इस माशरे से ख़त्म होना इस तरह से भी ज़रूरी है, और ये कोई और नहीं करेगा। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा।
ये अभी पूरा प्रोग्राम हमने आपके हवाले किया है, लेकिन इस प्रोग्राम का जो हमने अभी तक अपना असर लिया है वो ये है कि इस प्रोग्राम का फॉलो प्रोग्राम हम बनाएंगे। ये का केस कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक उसको सज़ा मिल रही है, कुछ भी करना पड़ेगा, हम इसका फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो दिखाया है वो तो सिर्फ मैंने आपको अहले मोहल्ला और ये पूरे केस को जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये बिल्कुल उसको हम शट डाउन नहीं कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसका इंशाल्लाह ताला जल्द आप फॉलो अप प्रोग्राम देखेंगे, जैसे ही उसको सज़ा होती है और अगर वो आज़ाद भी होता है, दोनों सूरतों में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।